हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपका जो एरियर है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, वो अगर आ गया है तो देखिए आपने कुछ यहाँ पर चीज़ नोट की होगी कि आपका एरियर या तो कम आया है या ज़्यादा आया है। जो आपके साथी थे, आपके आसपास या सेम रैंक के, अगर मैं कहूँ कोई हवलदार है तो उसने दूसरे हवलदार से मैच कर रहा है, कोई जेसीओ है तो वो दूसरे जेसीओ से मैच कर रहा है। मेरे पास एक दो कमेंट आए कि देखिए मैं भी जेसीओ हूँ, मेरा एरियर नहीं आया है, या आया भी है तो ना के बराबर आया है। जबकि मेरे पास में एक दूसरा जेसीओ रहते हैं, उनका जो एरियर है वो 30,000 32,000 रुपये आया है। ऐसा क्यों? तो देखिए आज आपके इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। आपका एरियल आपके साथ वालों से कम आया है, या आपका नहीं आया है, या आपका ज़्यादा आया है, तो क्या क्या वजह इसके पीछे हो सकती हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए मैं आपके सामने एक टेबल लेके आया हूँ। इस चार्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है। एक 17 ईयर्स जो सिपाही है, उसकी जो OROP-2 में जो पेमेंट है वो मैंने यहाँ पे सामने लिखी हुई है। ये सब जो है डाटा, ये ग्रुप वाई के लिए है। नायक अगर 19 ईयर्स में आए हैं तो 20,969, हवलदार 22 ईयर्स में 22,144, नायब सूबेदार 28 साल में 26,075, और अगर सूबेदार 30 साल में आए हैं तो उनके 31,000, और अगर सूबेदार मेजर हैं 33 प्लस में आए हैं तो 33,400। ये सब जो है वो आंकड़ा था जो OROP-2 में सबने देखा था। लेकिन अभी इसके आधार पे ये क्या डिसाइड किया गया था कि 2018 का मैक्सिमम और मिनिमम, उन दोनों का एवरेज निकाल के, यानी दोनों को जोड़ के आधा करके ये जो है OROP की टेबल्स बनाई गई हैं। तो मान लीजिए कि कोई मिस्टर एक्स हैं जो सिपाही रैंक से यहाँ पर रिटायर होके आए हैं, तो देखिए उनकी जो पेंशन है, अगर मिनिमम की बात करें, कम पेंशन है, तो उनकी मान लीजिए पेंशन की 17,000 रुपये है। तो उनकी पेंशन में आप देखेंगे 18,807, यानी 1,807 रुपये का इजाफा यहाँ पर मंथ देखने को मिलेगा। तो इसी हिसाब से उनका एरियर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पर पेंशन ऑलरेडी 18,500 रुपये ले रहा है, तो आप देखेंगे उसका केवल एरियर जो है हर महीने के हिसाब से 350-57 रुपये के आसपास बन रहा है। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी यहाँ पे मान के चलिए कि 20,000 ले रहा है, तो उसका तो कोई एरियर बनेगा नहीं, क्योंकि पेमेंट कितनी बननी है उसकी 18,807, लेकिन उससे वो ऊपर जा रखा है। इसका मतलब इसका तो एरियर मिलेगा ही नहीं। तो एक ही रैंक में देखिए, अगर आप एवरेज से ऊपर हैं तो देखिए आपका कोई एवरेज नहीं है। एवरेज से जितने आप नीचे होंगे, यानी अगर आप एवरेज के जितने भी नीचे होंगे, मान लीजिए कि आप जो है एवरेज के यहाँ पर हैं, तो देखिए आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए ज़्यादा पे एरियर देना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे हैं तो आप बहुत थोड़े से एरियर में ही, या बहुत थोड़े से कह सकते हैं इंक्रीमेंट में ही यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो देखिए जिसका ऑलरेडी मिनिमम है वो उस रेंज तक पहुँचने की कोशिश करेगा, यानी जिसका मिनिमम पेंशन था उसका पेंशन जो है या उसका एरियर जो है ज़्यादा आएगा। उसके अगर कंपेयर करें तो जिसका ऑलरेडी उस एवरेज के पास है, तो देखिए उनका एवरेज जो एरियर जो है वो कम आएगा, या उनकी पेंशन जो है वो भी कम बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो इस एवरेज से ऊपर की तरफ होंगे, यानी 18,807 से ज़्यादा ऑलरेडी पेंशन ड्रॉ कर रहे होंगे, तो देखिए उनको एरियर कहाँ से मिलेगा? पे प्रोटेक्शन का फ़ायदा होके उनका जो है, जो उनको मिल रहा है, मान लीजिए कोई 20,000 ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखिए उनका 20,000 उनको मिलता रहेगा। हालांकि जो एरियर की बात आएगी तो एरियर उनको नहीं मिलेगा। तो पहला सवाल तो ये जो था कि भाई मुझे एरियर मिल गया सेम रैंक में, मेरे साथी को नहीं मिला, तो देखिए उसकी वजह यही है कि वो अगर उस एवरेज से, ये जो आप एवरेज देख पा रहे हैं, इससे अगर ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए आपका कोई भी एरियर नहीं बनेगा, और जितना आप उससे नीचे होंगे उतना ज़्यादा आपका एरियर बनेगा। सेम देख लीजिए नायक 19 ईयर्स के लिए, अगर मैक्सिमम है कोई 22,438 और मिनिमम 19,500 है, तो आप इन दोनों को जोड़ के अगर आधा करेंगे तो 20,969 रुपये आएगा। तो देखिए जिसकी ऑलरेडी मिनिमम पे होगी, यानी 19,500 रुपये पे होगी, देखिए उसको फ़ायदा मिलेगा कितना, यहाँ पर 500, 900, 1400, 1500 रुपये के आसपास का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर कोई इस एवरेज से ऊपर होगा तो उसको कोई भी फ़ायदा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं हवलदार के लिए, यहाँ पर जो मैक्सिमम है 24,088 और मिनिमम जो है 20,200। ये एवरेज निकालने के लिए मैंने ये यहाँ पर लिखी हैं। तो देखिए 22,144, लेकिन अगर किसी का 20,000 ऑलरेडी ले रहा है बंदा,
तो उसको 22,144 तक जाने के लिए 2,144 पर मंथ उसकी पेंशन जो है बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई 22,000 से ऊपर ले, मान लीजिए कि पूरा 22,000 ड्रॉ कर रहा है, तो उसको केवल 214 रुपये पर मंथ देने से काम चल जाएगा। कोई 23,000 कर रहा है तो उसको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। यही देखिए पूरा का पूरा क्राइटेरिया सभी रैंक्स में जेसीओज हैं सभी के लिए लागू किया गया है। इसमें देखिए 2-3 चीज़ों का रोल होता है। एक रोल है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ प्रमोशन, यानी आपका जो प्रमोशन है वो किस टाइम पे हुआ है। मान लीजिए कोई मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, इनका जो प्रमोशन है नायक के लिए, हवलदार के लिए मान लीजिए कि 10 साल में आया है, लेकिन इनका प्रमोशन 16 साल में आया है। तो देखिए ये 6 साल जो हैं, पहले अगर उस रैंक में हवलदार बन चुके हैं, ये 6 साल बाद बने हैं, तो देखिए ये ऑलरेडी इंक्रीमेंट्स और जो भी बेनिफिट हैं इनको ज़्यादा मिले होंगे, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर जो है ज़्यादा पेंशन ड्रॉ कर रहे होंगे, इसलिए उनकी पेंशन ज़्यादा आएगी। जब पेंशन ज़्यादा है तो एरियर भी उनका ज़्यादा आएगा। अगर कोई रिटायरमेंट लेके आते हैं उस टाइम उनको एसीपी एमएसीपी का फ़ायदा मिल जाता है। रैंक सेम है, मान लीजिए कि हवलदार है, लेकिन एक हवलदार है, एक हवलदार एसीपी है, तो देखिए दोनों में बेनिफिट क्या है, उनको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिल गया एसीपी वाला। जब एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिल गया तो उनकी पेमेंट ज़्यादा होगी, जब पेमेंट ज़्यादा होगी तो रिटायरमेंट के टाइम पे उनकी जो पेंशन बनी वो भी ज़्यादा बनी। और ईयर ऑफ रिटायरमेंट, देखिए ईयर ऑफ रिटायरमेंट क्या है, आप अगर पहले रिटायर आए हैं तो देखिए OROP 1 में आपको जो है अच्छा खासा बेनिफिट मिल गया। जब OROP 1 में अच्छा बेनिफिट मिल गया तो OROP 2 में उतना ही बेनिफिट कम मिलेगा, क्योंकि OROP 1 में आप मैक्सिमम बेनिफिशियरी रहे थे, तो OROP 2 में आप मिनिमम बेनिफिशियरी रहेंगे। तो देखिए ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका जो एरियर है वो आपके साथी से सेम रैंक होते हुए भी, सेम क्वालिफाइंग सर्विस होते हुए भी कम या ज़्यादा आ सकता है। देखिए ये थी जानकारी कि आपका आपके साथी से कम या ज़्यादा एरियर किस वजह से आ रहा है। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।